तो चैत्र नवरात्रि की बात करें। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के रूप की पूजा हो रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्त उमड़े हुए हैं। तो चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है और लगातार इस पर्व पर श्रद्धालु जो हैं बड़ी संख्या में अलग अलग देवी मंदिरों में सुबह से ही पहुंचना शुरू होते हैं और 9 दिन तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये पर्व बड़ी आस्था के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे सहयोगी भोपाल में एक देवी मंदिर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, पहले दर्शकों को बताइए कि किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और चूंकि नवरात्र का आज तीसरा दिन है तो किस तरह का नजारा वहां पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर पर मौजूद है और माता मंदिर में जिस तरीके की गतिविधियां जो है वो धार्मिक गतिविधियां जो है वो नज़र आ रही हैं। माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है सुबह से ही मंदिरों का रुख जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, तो इस तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा जो है वो श्रद्धालु अपने रीति रिवाज और विधि विधान से कर रहे हैं। जो रीति रिवाज रहे हैं कि माता चंद्रघंटा की किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए, उस तरीके से पूजा की जा रही है। एक रीति रिवाज ये भी रहा है कि 9 ही दिन लगातार अलग अलग रूपों की पूजा यहाँ पर चैत्र नवरात्रि और कार्तिक नवरात्रि में होती है। तो ऐसे में दोनों ही नवरात्रियों में अलग अलग जब रूपों की पूजा होती है तो अलग अलग तरीके से जल अर्पित करने का भी रिवाज है। तो वो जल अर्पित जो है यहाँ पर किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार जो है वो माँ के अलग अलग रूपों के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा हो रही है और आखिर इस दिन का महत्व क्या है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए लोगों को? आज नवरात्र पर्व का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजन की जाती है। आज के दिन साधक का साधना करने से साधक का अहंकार वो समाप्त होता है, निर्भीकता आती है, संयमता आती है और बुद्धि का विकास भी होता है। आज के दिन माँ को जो है सुनहरे वस्त्र चढ़ाना चाहिए और पीले पुष्प से उनका पूजन करना चाहिए। भोग के लिए आप दूध या फिर शहद सुनहरी होती है, इसलिए शहद का अधिक महत्व है। तो माँ के विभिन्न प्रकार से पूजन करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने का भी एक विधान है, वो विधान किस तरीके से बना और आखिर उसका महत्व क्या रहता है? लेकिन जब जगदम्बे के दरबार में जो ज्योति हम जलाते हैं, जो अग्निदेव का प्रतीक होता है, ये ज्योत के जलने से हमारे परिवार में 21 पीढ़ी तक जितने भी बाधाएं होती हैं, कष्ट होते हैं, उन सब का निवारण होता है और परम मोक्ष और पदम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योत का विशेष महत्व है। बिल्कुल, ज्योत का महत्व है। प्रसाद किस तरीके का माता को चढ़ाया जाना चाहिए इन दिनों में? अब विभिन्न प्रकार के हर दिन के अपने अपने भोग रहते हैं। आज जो है या तो केला चढ़ाइए या शहद, फल में केला और मिष्ठान में दूध या फिर शहद चढ़ाना चाहिए। तो चलिए दुष्यंत, जिस तरह से आप लगातार बात भी कर रहे हैं और यहाँ पर और वो कहते हैं कि चूंकि नवरात्र के 9 दिन हैं और 9 ही दिन में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन नवरात्र में मां चंद्रघंटा के रूप की पूजा हो रही है। दुष्यंत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये नज़ारा दिखाने के लिए और देवी दर्शन कराने के लिए।